कॉन्सेप्ट को या एक पूरे चैप्टर को 1 पेज में हम रिवाइज करेंगे, वो भी आने वाले 7 से 8 मिनट में। शेड्यूल 2 हमें बताता है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। तो याद रखना, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, फॉर कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, अब चाहे वो इंपोर्ट आपका पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, वो सप्लाई कहलाएगा। गुड्स हमारा इंडिया में तो आया, लेकिन वो वेयर हाउस में चला गया और वेयर हाउस से किसी थर्ड पर्सन पे चला गया, तो जिसने मंगाना था उसने कभी डिलीवरी ली नहीं। बच्चों, आज वो आ ही गया जिसकी आपको चाहत थी। मतलब कि मैंने आपको वादा किया था कि हम 1 पेज नोट लेके आएंगे, मतलब कि एक पूरे कॉन्सेप्ट को या एक पूरे चैप्टर को 1 पेज में हम रिवाइज करेंगे, वो भी आने वाले 7 से 8 मिनट में। तो यहां पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं सीए कंचन गुप्ता सप्लाई टॉपिक में आज कॉन्फिडेंस बूस्ट करूंगी आने वाले 7 मिनट में। ध्यान दो बच्चों, सप्लाई चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे सेक्शन नंबर 7 से और सेक्शन नंबर 8 से। यहां पर सेक्शन नंबर 7 हमारा नेचर एंड स्कोप बताता है, सेक्शन नंबर 8 हमारा मिक्स और कंपोजिट सप्लाई बताता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। कमेंट में जरूर बताना कौन से। शेड्यूल 1 हमें बताता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी सप्लाई कहलाएंगी। शेड्यूल 2 हमें बताता है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। शेड्यूल 3 हमें बताता है कि कौन सी चीज ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। तो बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई किसे कहते हैं? सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई जीएसटी की बैकबोन है। सप्लाई इंटर भी होती है, सप्लाई इंट्रा भी होती है। इंटर है तो आईजीएसटी लगता है और इंट्रा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है। फिर बात आती है इंटर। इंटर मतलब जब ट्रांजैक्शन 2 स्टेट में, 2 यूटी में या 2 कंट्रीज के बीच में हो रही हो, या 1 स्टेट या 1 यूटी में हो रही हो। इंट्रा जहां पे ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट या विद इन यूटी हो रही हो। फिर बात ये आती है कि मैम सप्लाई को और किस नाम से जानते हैं? सप्लाई की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब कि सप्लाई में सेल, रेंट, एक्सचेंज, बार्टर, डिस्पोजल, लीज, ये सब कवर है। इसके अलावा कुछ और वर्ड अगर लिखा मिल जाए, उसमें भी अगर हलचल हो रही है तो वो भी सप्लाई कहलाएगा, वो भी सप्लाई कहलाएगा। सप्लाई की 2 बातें याद रखना, सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, सप्लाई हमेशा फॉर कंसिडरेशन होती है। अच्छा, सप्लाई हमेशा कंसिडरेशन के लिए होती है तभी जीएसटी की बात आती है, लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि लिखे हुए हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 हमने याद किया है आरबीआई का एजेंट करके, मतलब कि ये 4 वो ट्रांजैक्शन है जहां पे कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी इस घटना को सप्लाई बोला जाएगा और इस घटना पे जीएसटी लगेगा। आर बोले तो ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन। बी बोले तो बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है जिसका आईटीसी आप क्लेम कर चुके हो। आई बोले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, किसी रिलेटेड पर्सन या खुद के किसी डीम्ड एस्टेब्लिशमेंट से हो रहा है। साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा हो। अगर ये 4 कंडीशन पूरी हो रही होंगी तो इसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी सप्लाई बोलेंगे और जीएसटी लगेगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला कि सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होती है, तो याद रखना, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, फॉर कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, अब चाहे वो इंपोर्ट आपका पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, वो सप्लाई कहलाएगा। अदरवाइज पर्सनल वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए ही होती है। फिर बात आती है शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 ऐसा कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला है, जो कि हमें बताता है कौन सी चीज गुड्स की सप्लाई बनेगी, कौन सी चीज सर्विस की। जैसे कि ये बेटा चश्मा गुड्स है, फोन गुड्स है, आप देख पा रहे हो, इयरिंग गुड्स है, ये वॉच गुड्स है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ सर्विस है, डॉक्टर की सर्विस है, रेस्टोरेंट में आप जाते हो वो एक सर्विस है, जॉब वर्क एक सर्विस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस है। तो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 2 हमें क्लैरिफिकेशंस देता है। फिर बात आती है शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 हमें बताता है कि कौन सी चीजें जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेगी ना ही सर्विस की सप्लाई बनेगी। इसको मैंने डिनोट किया था ई मैजिक प्लस 3 से। ई बोले तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की में होने वाले जो भी लेन देन है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के रिलेशन पे कभी भी जीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होता, वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है। एम मॉर्चुरी रिलेटेड सर्विस, इंसान की डेथ हो गई, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, वहां पे लकड़ी कपड़ा यूज हो रहा है, डिजीज पर्सन को एम्बुलेंस से ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है, तो उन सब पे भी बेटा सर्विसेज और गुड्स में सप्लाई नजर नहीं आती, जीएसटी नहीं लगता।
ए बोले तो एक्शनेबल क्लेम, ध्यान रख देना, ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इन स्पेसिफाइड 6 एक्शनेबल क्लेम्स को अगर मैं हटा दूं तो बाकी का कोई भी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहा जाता। ये 6 हमारे बेटा कवर है, ये सप्लाई में आएंगे, जीएसटी लगेगा। इनको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, एक बार पेपर में पूछा भी गया था जी। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे कि एमपी, एमएलए, इनको जो भी बेटा पेमेंट वगैरह होती है ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। आई इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी के दायरे से बाहर है। सी कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। +3 में 3 ट्रांजैक्शन कवर है कि जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो इंडिया में जीएसटी नहीं लगेगा, इंडिया में वो सप्लाई नहीं है। फिर उसके बाद जब गुड्स हमारा इंडिया में तो आया लेकिन वो वेयर हाउस में चला गया और वेयर हाउस से किसी थर्ड पर्सन पे चला गया, तो जिसने मंगाना था उसने कभी डिलीवरी ली नहीं, उसके हाथ में सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स बना नहीं। तीसरा केस होता है कि जिसने गुड्स मंगाया उसने ऑनरशिप का टाइटल किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो वो जो थर्ड पर्सन है उसके हाथ में सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। मेन पर्सन जिसने गुड्स मंगाए थे उसके हाथ में सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो ऑनर ही नहीं है, अब तो वो ऑनर ही नहीं है। चलो आगे देखो। फिर इसके बाद हम जाते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि हमारे मिक्स सप्लाई का बात करता है। मिक्स सप्लाई या फिर कंपोजिट सप्लाई, जब भी सप्लाई हो रही होगी एक सिंगल प्राइस में, मतलब पूरा का पूरा बंडल है, बंडल को एक सिंगल प्राइस में आप सेल कर रहे हो, दैट इज द नेचुरल बंडल और अ मिक्स बंडल। इंडिविजुअल सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बंडल सप्लाई। तो बंडल के अंदर एक आता है कंपोजिट बंडल, एक आता है मिक्स बंडल। कंपोजिट बोले तो नेचुरल बंडल, मिक्स बोले तो आर्टिफिशियल बंडल। अब सबसे पहले ये पता लगाना है हमें कि कंपोजिट बंडल क्या है, नेचुरल बंडल क्या है। तो जहां पे गुड्स और सर्विसेज को मिला के एक बंडल बनाया गया है, जैसे कि फोन के अंदर चार्जर, चार्जर के साथ डेटा केबल, दिस इज द नेचुरल बंडल। नेचुरल बंडल वो बंडल होता है जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस की ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट की वजह से क्रिएट किया जाता है। जैसे कि होटल में जाओ, स्टे के साथ साथ फूड मिलता है, नेचुरल बंडल है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारे नेचुरल बंडल होते हैं वो बिजनेस की ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट की वजह से बनते हैं। उन बंडल में एक सप्लाई मेन सप्लाई होगी जिसको हम प्रिंसिपल सप्लाई कहते हैं, बाकी सभी सप्लाई एंसिलियरी सप्लाई होती है, मतलब सहायक, जुड़ी हुई, सपोर्टिंग होती है। इस पूरे बंडल का एक फिक्स प्राइस होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस नहीं होते, तभी इसको बेटा मिक्स वर्सेस कंपोजिट का नाम दिया जाता है। इस पूरे बंडल पे जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा? अगर ये कंपोजिट बंडल है तो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा वो पूरे के पूरे बंडल पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सारे बोलो जय माता दी। फिर आता है आर्टिफिशियल बंडल, मिक्स बंडल। मिक्स बंडल वो बंडल है जो कि कंपोजिट नहीं है, जानबूझ के क्रिएट किया गया है। जैसे कि दिवाली की बास्केट जिसमें ढेर सारे टॉफी, चॉकलेट, फ्रूटी, माजा ये सब रखा रहता है। जैसे कि आप कभी देखना बच्चों की कैडबरी, चॉकलेट्स वगैरह मिला के एक बंडल बना दिया गया। जैसे कि आप देखना टाई, बेल्ट, फोन, वॉलेट मिला के एक बंडल बना दिया गया। ये वो बंडल है जो कि जानबूझ के क्रिएट किए हैं। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस। यहां पे बेटा एक चीज और तुम्हें ध्यान देनी है कि कोई भी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, ऑल आर सेम। तो ये पूरे बंडल पे जो भी अमाउंट है उस पे जीएसटी का रेट क्या रहेगा? हाईएस्ट रेट ऑफ द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। मतलब बंडल के अंदर जो भी गुड्स या सर्विस है, उन गुड्स या सर्विस पे जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा होगा वही पूरे के पूरे बंडल पे अट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, होल चैप्टर अबाउट द सप्लाई, जहां पे हमने सेक्शन 7, सेक्शन 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 तीनों को बहुत ही कम टाइम में इफेक्टिवली रिवाइज किया। एंड आई होप कि आई एम वेरी मच क्लियर एंड मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके दिया होगा अंडर 10 मिनट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में बता के जाना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।